मध्यम वर्गीय परिवार, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो या वो नौकरी पेशा हो, अपने जीवन भर पेट काट कर छोटा छोटा अमाउंट जमा करता है और वो रिटायरमेंट तक एक बड़ी पूंजी में बदल जाता है। ये नकदी के साथ साथ उसके ज़मीन जायदाद के रूप में भी होता है। लोगों की सोच ये होती है कि जब बुढ़ापे में वो रिटायर हो चुके होंगे, कोई उनका साथ देने वाला नहीं होगा, तो ये पैसा ही उनके काम आएगा। लेकिन कई बार यही पैसा उनके जीवन पर भारी पड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज की कहानी जिस घटना पर आधारित है वो 4 जुलाई 2022 को घटी है कानपुर शहर में। कानपुर का एक मोहल्ला है बर्रा, और बर्रा में ही पिछले 20-25 सालों से रह रहे थे मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी। मुन्ना लाल जो फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर की है उसमें काम करते थे। 1 साल पहले वो रिटायर हुए। 61 साल के मुन्ना लाल की पत्नी राज देवी अपने परिवार के साथ उस रात घर में सो रही थी। घर में उनकी बेटी कोमल और बेटा विपिन सो रहा था। विपिन की शादी हो चुकी थी, लेकिन विपिन का अपने ससुराल वालों के साथ विवाद चल रहा था। वो पत्नी को साथ नहीं रख रहा था, इसलिए घर में सिर्फ 4 लोग ही थे। रात का करीब 2 बजा होगा। कोमल ने अचानक अपने भाई विपिन को आवाज़ दी और उसकी आवाज़ सुन के जब विपिन नीचे आया तो उसने देखा कि जहाँ उसके मम्मी पापा सो रहे थे वहाँ वो उनका मर्डर हो चुका था। उनके शरीर पर कई हमले किए गए थे। कोमल ने चिल्लाकर ये बताया कि 3 नकाबपोश आए थे और उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। इस घटना की सूचना तुरंत कानपुर की पुलिस को मिलती है। पुलिस वहाँ आती है और अपना जांच का काम शुरू करती है। सबसे पहले जो बेटी ने कोमल ने बताया था उसके अनुसार वो इधर उधर सीसीटीवी में देखना शुरू करते हैं, तो कोई ऐसा क्ल्यू नहीं मिलता है। फिर बेटे से बात होती है विपिन से, तो वो एक शंका जाहिर करता है कि हो सकता है कि उसके ससुराल वालों ने ये काम कराया हो, क्योंकि ससुराल वालों के साथ उनका विवाद था और उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर तुम हमारी बेटी को अपने साथ नहीं रखोगे तो हम तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस ने विपिन के ससुराल वालों के सामने जब अपना निरीक्षण शुरू किया, उनसे बातचीत शुरू की, घटना की तहकीकात शुरू की, तो अपनी जांच में पुलिस ने पाया कि नहीं, जो विपिन का ये शक है वो बेबुनियाद है और इसकी ससुराल वालों ने ये नहीं किया होगा। इसके बाद पुलिस दूसरे पहलुओं को देखना शुरू करती है और वो सीसीटीवी देखती है। सीसीटीवी में उसे एक व्यक्ति दिखता है जो नकाब बांध के आता है और थोड़ी देर बाद वो करीब 12:50 पर उनके घर में प्रवेश करता है और 1:50 के आसपास या 2:10 के आसपास वो उनके घर से निकलता है। पुलिस को ये तो पता हो गया कि एक नकाबपोश था, लेकिन अब ये जो बात थी ये कोमल जो उसकी बेटी थी, मृतक दोनों मुन्ना लाल और राज देवी की, उनके बयान से मैच नहीं खा रही थी। पुलिस को यहीं पे शंका हुई कि हो न हो इस बारे में कोमल को कुछ ज़्यादा जानकारी हो। कोमल से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। बहुत समय कोमल किसी भी घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी होने से इनकार करती रही, लेकिन अंत में पुलिस के सामने टूट गई और उसने जो कबूला वो एक माता पिता के रिश्तों में बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में दिखा कि जिन औलाद के लिए माता पिता पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, वही औलादें थोड़े से लालच के लिए किस तरीके का व्यवहार करती हैं। मुन्ना लाल को एक बेटा विपिन था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके भी कोई बेटी हो। मुन्ना लाल की कोई बेटी नहीं थी। ये बात जब उन्होंने अपने भाई ओम प्रकाश को बताई तो ओम प्रकाश ने कहा कि आप हमारी बेटी को गोद ले लीजिए। ओम प्रकाश की बेटी कोमल को मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राजदेवी ने गोद ले लिया। गोद लेने के बाद उसे वो अपनी बेटी की तरह पाल रहे थे। किसी भी सूरत में ये कोमल को एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी
गोद ली हुई बेटी। समय बीतता गया। मुन्ना लाल ने अपने बेटे विपिन की शादी कर दी, लेकिन जिस लड़की के साथ शादी हुई वो विपिन के साथ तालमेल उसका नहीं बैठा और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के बाद विपिन की पत्नी अपने घर रहने लगी और विपिन अपने माता पिता के साथ रह रहा था। मुन्ना लाल रिटायर हो चुके थे। उनके मन में ये था कि अब उनका जो रिटायरमेंट का पैसा मिला है और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित कर दें, जिससे आने वाले दिनों में किसी को कोई दिक्कत न हो। मुन्ना लाल और उनकी पत्नी की सोच थी कि कोमल की शादी हो जाएगी, कोमल शादी होके अपने घर चली जाएगी, तो ये जो सारा जायदाद है, जो सारा पैसा है, ये विपिन को दे दिया जाएगा। ये बात कोमल को अच्छी नहीं लग रही थी। कोमल का एक लव अफेयर था रोहित नाम के लड़के के साथ। कोमल ने सोचा कि क्यों नहीं एक बार हम लोग इस घटना को ऐसे अंजाम देते हैं कि तीनों ही लोगों का मर्डर हो जाए, जिससे ये सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। कोमल के मन में ये लालच बैठ जाता है और उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उस योजना के मुताबिक उसने रोहित को अपने साथ शामिल किया और उससे कहा कि जब तक हमारे माता पिता और भाई जिंदा हैं तब तक हमारी तुम्हारी शादी भी नहीं होगी और हमें ये पैसा भी नहीं मिलेगा। वो रोहित को किसी तरीके से इस बात के लिए तैयार करती है कि वो इस मर्डर में हिस्सा ले ले। रोहित कोमल के बहकावे में आ जाता है और इस घटना के अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। घटना के रात सबसे पहले कोमल ने अपने मम्मी पापा और भाई दोनों को ही जूस में कुछ नशीला पदार्थ मिला के देती है। उसके मम्मी पापा तो उस जूस को पी लेते हैं, लेकिन जो विपिन है उसको पीने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो थोड़ा सा पी के और रख देता है, लेकिन वो भी नशे में हो जाता है और सो जाता है। घटना की रात जब रोहित घर में आता है तो कोमल दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलने के बाद वो मुन्ना लाल और राज देवी का मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद कोमल की योजना के मुताबिक वो उसके भाई विपिन का मर्डर करने की प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है, इस नाते वो वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। अब कोमल ने सोचा कि कोई और इसके आगे घटना न हो जाए, तो वो रोहित को बाहर भेज देती है। रोहित के जाने के बाद कोमल चिल्लाती है, अपने भाई को बुलाती है और भाई जब आता है तो उसे ये सारी वारदात बताती है। इस तरीके से जिन लोगों ने मुन्ना लाल और राज देवी ने कोमल को गोद लिया था, अपनी बेटी की तरह पाला था, वही उनकी हत्या का कारण बनी और हत्या की वजह बनी वो पैसा, वो जायदाद जो मुन्ना लाल और राज देवी ने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। दोस्तों, किसी भी शख्स के बारे में ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन कैसा है। कानपुर की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को वर्कआउट कर दिया। पुलिस की जो टीम इस मामले में लगी थी उसमें पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना, अपर पुलिस आयुक्त अपराध आनंद कुलकर्णी, पुलिस उपायुक्त दक्षिण सलमान ताज पाटिल, अपर पुलिस उपायुक्त मनीष सोनकर ने 4 थानों की जो पुलिस थी उसको लगाकर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के जरिए ये साक्ष्य जुटाए और इन साक्ष्यों को जुटाने के बाद पुलिस ने कोमल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस समय हमें वीडियो शूट कर रहे थे उस समय तक उसका जो प्रेमी था रोहित, वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही रोहित उनकी हिरासत में होगा। और ये जो घटना थी 24 घंटे में पुलिस ने इसको वर्कआउट किया। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में एक तरीके की सनसनी है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आज के जो रिश्ते हैं उनको क्या होता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी लालच के लिए लोग किस तरीके से अपनों का कत्ल करने लगे हैं। कोमल ने जो गलती की उसकी सज़ा उसे अदालत देगी और हो सकता है कि जीवन भर उसको इस बात का पश्चाताप भी हो। रोहित कोमल की बातों में आ गया और उसने ही अपराध को अंजाम दे दिया। दोस्तों, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो मन एक तरीके से मन को झकझोरने वाली घटनाएं हैं जो हमें रिश्तों के बारे में बताती हैं और हमें लगता है कि रिश्ते
किस हद तक, कहाँ तक पहुँच चुके हैं। कानपुर की घटना एक बार फिर जो बेटा और बेटी, माता पिता, इनके रिश्तों को सामने लाती है। एक गोद ली बेटी किस तरीके से अपने माता पिता का कत्ल करवा देती है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। समाज को सोचना चाहिए और जो भी एक सामाजिक उपाय होने चाहिए उनको करना चाहिए कि किस तरीके से इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सके। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातचीत, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे हमें हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक बार फिर से धन्यवाद।